लाइन स्पेशल वीडियो सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, आज इसी एसपी भी है तो क्या दिक्कत है? आपको किसी से डर नहीं लगता है आपकी बात बोलने में? तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ क्यों बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जाएगा। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है तो गरीबों को लूट कर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। और झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वह नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आसान है क्या? गाँव में हर्षी होगा कि गाँव में दुर्गी होगा? सुरती लेख गलती की तो पिछला बार नीति लिखे थे, सुरती लेख समझते हैं ना? बचपन में वो हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चेक होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दुर्गी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक कोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्टा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम विष्णुगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाड़ी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्टा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे, उत्तरी क्षेत्र हिस्सा है जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग
40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर है तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के लगाम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, विष्णुगढ़ बंगोदा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, सड़क परिवहन मंत्री हमारे यहाँ कोल्हान से है, सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो यही सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहां जाए। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ आती है, कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अवरक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग नहीं करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग ये हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या ये कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें तो वहां क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी लैंड को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक होगी। इन्हीं बातों को, हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा हो, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर प्रवास की नीति है तो झारखंड में क्यों नहीं? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खरीद देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए, झारखंड मिनट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं, हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक मंगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चुरा जाता है और आज अगर वह राज्य अपना अधिकार में होता है इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख
के निर्माण के लिए दिया। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट राज्य में कहीं पंचायत बैंक का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है, पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक साथ साथ होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का कितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 7 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आप अगर नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं। इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है, ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए, अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर का नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा है। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावनाओं मत होइए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच ही छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पांडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद 2 बार पांडुचेरी आजाद हुए हैं, 1954 और 1961 में। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहिए। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भारतीयता के आधार पर झारखंडीयत खत्म करना चाहते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र गए, वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई, वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हमको कुछ सीखने गए थे, उनसे मैंने मिला, पूछा जाके यहाँ क्या पॉलिसी है? बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहाँ घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहाँ को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी सभी लोग को मिलेगा। मैं ये महाराज की बात बता रहा हूँ, वहाँ लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहाँ चलता है, हवाई जहाज, एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर। मैं वहाँ के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है, तो क्या पॉलिसी है? बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है क्या? हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? आप राज किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा? हजारीबाग। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं, रैंक में पढ़ने वाले छात्र किनके? हमारे। वो बेटी के किनकी? हमारी है, हमारी है। तो बताइए हमारी हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां पर? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले, तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं, दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जागते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं
तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया में पंचायत सचिव है और यहाँ पे कैमरा टुकड़ा वायरल हो रहा है जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, पहले मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी हैं। बताइए, इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लूटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, अपने बच्चों को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी यही नियति होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के राज्य में खनिज संपदा, ये राज्य में इतना नौकरी चाकरी, ये रियाडा, ये टोल टैक्स, ये अभ्रक नगरी, ये इतना सिस्टम, इतना संसाधन, और हमने बेरोजगार भाई के छुआ के कोरवा में लेके, अपन जड़ियों के संगे लेके ये प्रदेश कि हमने इनके चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेलवे, कि हमने इनके चाहा नहीं ना। हम तबे बोलिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी हुआ है, एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा यानी जब हमारे माई हमारा जन्म दिले रहे तो प्रसव की पीड़ा बोलल जाए, लेकिन हमारे जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमारे माई के प्रसव के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास के पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल रही। आज भी प्रवास की पीड़ा क्यों दर्द सताए रहा है कि आज छोटे बच्चा के लेके बूढ़ी मैया घर में है, और आंख में रोशनी न है, पापा के कमर में जान न है, लाठी के सहारे चल है, और मजबूरी में महाराष्ट्र में, मजबूरी में कर्नाटक में है। आज की समस्या के समाधान न बने, कहे पॉलिसी नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण, जिस दिन नीति हमने के नेता सबके नीति ठीक भाई जाता है, जब नियत ठीक भाई जाता है, इस राज्य, इस झारखंड राज्य बहुत खुशहाल राज्य है। बिल्कुल सही बात डाली हमने जब महाराष्ट्र के लिए तो 7 दिन में 3 को प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस आए 3 को प्रवासी मजदूर, अपन जान गंवाई थी, अपन जान गंवाए के 3 को प्रवासी मजदूर वापस आए। वह महाराष्ट्र में कि हम मराठी सबसे बैठ लिए, सब पढ़ल लिखल लगले, 2-4 को अधिकारी भी लगले, ओखरे सब हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले 3 को महिला दब के मर गई, हम मुआवजा मिलाता है। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। हम पूछे क्या आपके राज्य में एक आदमी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गया? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा है, 1965 में 268 आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। वो लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो लोग से बात कर रहे थे वो लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम। यानी अपनी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है,
बगोदर का दर्द बगोदर नहीं खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, झुमरा का पहाड़ खा लिए छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब करेंगे। 23 सालों में झारखंड में लूट मचा है, सबका हिसाब से आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे कि वीडियो सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग देखिए इस बात सीओ वीडियो में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हमको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। और एक फुटबॉल का किक की दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके वीडियो साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को दिल्ली का तमन्ना है। वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के अपनी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। अरे आवाज बगले में होगा, बगले में है। अरे ये आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो वीडियो की आवाज में है ना? तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो माननीय सीओ पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय सुनाई है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। वीडियो महोदय, माननीय सीओ महोदय, बाकायदा अगर आप परिवार लेकर आते हैं तो आपकी फैमिली भी सुन रही होगी। मैं मैडम को भी प्रार्थना करूंगा, भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहाँ जाइएगा, किडनी फेल हो जाएगा। सिकंदर तो आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। वीडियो है तो जाहिर सी बात है, मिनिमम आप ग्रेजुएट होंगे ही, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर तो आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे हैं, लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। आप लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो सिकंदर साहब, उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइन स्पेशल वीडियो सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, आज इसी एसपी भी है तो क्या दिक्कत है, आपको किसी से डर नहीं लगता है आपकी बात बोलने में। तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा, लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ यूं बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जाएगा। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है, तो गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है।